अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अज़ीम और आप देख रहे हैं मिस्टर इंजीनियर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं एरोक्स 3.2 किलोवाट के इस हाइब्रिड सोलर इन्वर्टर की। इस वीडियो में हम आप दोस्तों को ये बताएंगे कि इस इन्वर्टर के अंदर क्या क्या खूबियाँ हैं, क्या इस इन्वर्टर की खामियाँ हैं, इस इन्वर्टर की कीमत क्या है, सोलर पैनल्स कितने लगा सकते हैं, बैटरीज़ कितनी लगा सकती हैं, ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे। आप दोस्तों से हमेशा की तरह दो ही रिक्वेस्ट करूंगा। एक तो आपने इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना है ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके, और दूसरा इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको इसकी समझ आ सके। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। जी तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि एरोक्स 3.2 किलोवाट का जो सोलर इन्वर्टर है रेड एंड ग्रे कलर में आप लोगों को देखने को मिलता है। इसको ऑलरेडी हमने बॉक्स के अंदर से निकाल के आपके सामने रख दिया है ताकि टाइम की बचत की जा सके। इसके बॉक्स के अंदर से वही एसेसरीज़ आप लोगों को देखने को मिलती हैं कि एक अदद वारंटी कार्ड, एक अदद यूज़र मैनुअल और कुछ डाटा केबल्स देखने को मिलती हैं। अलबत्ता इसके साथ आपको बैटरी केबल देखने को नहीं मिलेगी। फ्रंट साइड की अगर बात करूँ तो यहाँ पर एरोक्स 3.2 लिखा हुआ है, इन्वर्क्स का लोगो है। इसके साथ नॉन रिमूवेबल डिस्प्ले है, ये डिस्प्ले रिमूवेबल नहीं है। डिस्प्ले के ऊपर 3 बटन इस साइड पे हैं, 3 इस साइड पे हैं, सेंटर में पावर बटन है, नीचे कुछ कम्युनिकेशंस की पोर्ट्स दी गई हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ की तो यहाँ पर आप पीवी इनपुट लगा सकते हैं। यहाँ पर 2 अदद एग्जॉस्ट फैन दिए गए हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप अपनी बैटरी को अटैच कर सकते हैं। एसी आउटपुट, एसी इनपुट, बिल्ट इन एसी ब्रेकर और इसके अलावा ग्राउंडिंग का ऑप्शन इसके अंदर रखा गया है। अगर मैं बात करूं लेफ़्ट और राइट साइड की तो यहाँ पर आप लोगों को वेंटिलेशन देखने को मिलती है। अलबत्ता इसके ऊपर कोई किसी किस्म का फ़िल्टर आप लोगों को दिखाई नहीं देगा। अभी दोस्तों, इससे पहले कि हम इस इन्वर्टर की स्पेसिफिकेशन के बारे में आप लोगों को डिटेल से बताएं, आप लोग यही सोच रहे होंगे कि इस इन्वर्टर की प्राइस क्या है और ये मिलेगा कहाँ से। दोस्तों, इस इन्वर्टर की प्राइस 66,000 रुपीज़ है। फ्री डिलीवरी के साथ ऑल ओवर पाकिस्तान में हम आपको ये डिलीवर कर सकते हैं। अगर आप लोग इस इन्वर्टर को परचेज करने में इंटरेस्टेड हैं तो जो डिस्प्ले के ऊपर व्हाट्सएप का नंबर चल रहा है, यहाँ पे कॉन्टैक्ट करके आप इसको मंगवा सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों को इन्वर्क्स का कोई भी यूनिट चाहिए, कोई भी सोलर इन्वर्टर चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगा। एक चीज़ यहाँ पर क्लियर करता चलूँ कि ये COD में अवेलेबल नहीं है, क्योंकि इस इन्वर्टर का वजन ज़्यादा होने की वजह से इसे COD में भेजना मुश्किल है। इस इन्वर्टर को परचेज करने का तरीका ये है कि आपने कंपनी के अकाउंट में पेमेंट लगवानी है और उसकी जो स्लिप होगी आपने इस नंबर के ऊपर हमें व्हाट्सएप कर देनी है। हम आपका इन्वर्टर फौरन से डिस्पैच कर देंगे। अभी दोस्तों बात करते हैं इस इन्वर्टर की स्पेसिफिकेशंस की। टॉप के ऊपर आप लोगों को इन्वर्क्स का लोगो दिखाई देगा। MPPT बेस्ड सोलर इन्वर्टर यहाँ पर लिखा आपको नजर आ रहा है। मॉडल नंबर इसका एरोक्स 3.2 किलोवाट है। यहाँ पर एक चीज क्लियर करता चलूँ कि एरोक्स 3.2 किलोवाट में 2 किस्म के मॉडल आता है। एक ब्लैक कलर में होता है एरोक्स 3.2 और एक ये है एरोक्स 3.2 किलोवाट। कैपेसिटी इसकी 3200 VA या 3200 वाट आप कह सकते हैं। चूंकि इसका पावर फैक्टर 1 है इसलिए आप इससे आउटपुट के ऊपर 3200 वाट तक का लोड चला सकते हैं। ऑपरेटिंग टेम्परेचर -10 डिग्री सेल्सियस से लेकर 50 डिग्री सेल्सियस तक है। डिज़ाइन ये ताइवान में हुआ है मगर इसको असेंबल चाइना में किया गया है। पीवी इनपुट आप इसे 4000 वाट तक का सोलर पैनल्स लगा सकते हैं। छोटे सोलर पैनल कैसे लगेंगे, बड़े सोलर पैनल कैसे लगेंगे, वो वीडियो में आगे चल के आप दोस्तों को बताएंगे। नॉर्मल ऑपरेटिंग वोल्टेज 240 वोल्ट DC हैं। स्टार्टअप वोल्टेज इस इन्वर्टर को स्टार्ट करने के लिए जो वोल्टेज आपको चाहिए होंगे वो 150 वोल्ट DC हैं, ±10 वोल्ट DC ऊपर नीचे हो सकते हैं। इसके अलावा मैक्सिमम PV के वोल्टेज 500 वोल्ट DC हैं। MPPT को स्टार्ट करने के लिए जो वोल्टेज रिक्वायर्ड होते हैं वो 120 वोल्ट से लेकर 450 वोल्ट तक आप इसको प्रोवाइड कर सकते हैं। मैक्सिमम जो सोलर से आप इसको करंट देंगे वो 18 एम्पेयर की होगी। ग्रिड AC आउटपुट जो है ये आपको 230 वोल्ट, 50 हर्ट्ज या 60 हर्ट्ज, 14 एम्पेयर की आउटपुट आप लोगों को देने की सलाहियत रखता है। मैक्सिमम पावर इसकी 3200 वाट है। AC इनपुट जो है वो आप यहाँ पर दे सकते हैं जो नॉर्मल आपके घर में चल रही होती है। मैक्सिमम इनपुट से ये 30 एम्पेयर लेने की सलाहियत रखता है। इसके अलावा एंड के ऊपर यहाँ पर बैटरी के कुछ पैरामीटर्स बताए गए हैं कि जो इसके बैटरी के वोल्टेज हैं वो 21 वोल्ट से लेकर 33 वोल्ट DC हैं। मैक्सिमम जो बैटरी की करंट है वो 148 वोल्ट ये आपकी बैटरी से लेने की सलाहियत रखता है। अभी दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं कि आप इसके साथ सोलर पैनल्स को किस कॉम्बिनेशन में लगा सकते हैं और मैक्सिमम कितने लगा सकते हैं। जैसे अभी यहाँ पर कैलकुलेशन करना बहुत ही आसान है। मैंने बताया कि 4000 वाट तक का इसका जो है वो चार्ज कंट्रोलर है। आप 150 वाट के सोलर पैनल लगाना चाहते हैं तो 4000 को 150 पे तकसीम कर दें, आपके पास 26 सोलर पैनल आप लोगों को दिखाई देंगे। अब ये 26 के 26 आपने सीरीज़ में नहीं लगाने, इनको 2 पे तकसीम कर देना क्योंकि आपने 2 स्ट्रिंग्स बनानी है। तो 13 से 14 सोलर पैनल आप इसके साथ आसानी से लगा सकते हैं।
13 सोलर पैनल की एक स्ट्रिंग बनेगी, जबकि दूसरी स्ट्रिंग भी 13 सोलर पैनल की बनेगी। अभी दोस्तों बात करते हैं 325 या 330 वाट के सोलर पैनल्स की। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 4000 वाट तक का इसका अपना कंट्रोलर है। तकसीम कर दे 330 या 325 के ऊपर, सो मैक्सिमम 12 सोलर पैनल आप इसके साथ लगा सकते हैं 325 या 330 वाट के। इसी तरह से जितने मर्जी वाट के सोलर पैनल हो, चाहे 365 हो चाहे 400 वाट हो, उसको 4000 पे तकसीम कर दें, आपके सामने जवाब आ जाएगा। अभी दोस्तों चूंकि रात का टाइम है, सुबह को हम इसको सोलर के साथ कनेक्ट करके आप दोस्तों को दिखा देंगे कि क्या ये विदाउट बैटरी काम करता है, क्या ये रियल टाइम शेयरिंग करता है, इसके क्या क्या फीचर्स हैं, उनके बारे में आप दोस्तों को डिटेल से गाइड करेंगे। अभी दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने इस इन्वर्टर को डायरेक्टली सोलर पैनल्स के साथ कनेक्ट किया हुआ है। बैटरी हमने इसके साथ कनेक्ट नहीं की। मैं इसको टर्न ऑन कर देता हूँ। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि इनपुट वोल्टेज भी हमने कनेक्ट नहीं किया, इसलिए यहाँ पर ज़ीरो आ रहा है। नीचे आउटपुट वोल्टेज 230 वोल्ट है। लोड बिल्कुल ज़ीरो है, बैटरी कनेक्टेड नहीं है। सोलर से डायरेक्टली पावर बन के आगे घर की तरफ जा रही है। सो मैं इस बटन की मदद से इसकी प्रोग्रामिंग को चेंज करता हूँ। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी आपको नज़र आ रही है। यहाँ पर आपको सोलर से आने वाले वोल्टेज नज़र आ रहे हैं कि 4 सोलर पैनल हमने इसके साथ कनेक्ट किया, 152 वोल्ट वो बना रहे हैं। PV से आने वाले एम्पेयर यहाँ पर आपको शो होंगे, PV से आने वाले वाट यहाँ पर शो होंगे। जितने भी एम्पेयर बैटरी की तरफ जा रहे हैं वो यहाँ पर शो होंगे। बैटरी की तरफ कितने वाट बन के जा रहे हैं वो यहाँ पर शो होंगे। इसके अलावा बैटरी के वोल्टेज यहाँ पर शो होंगे। नीचे आउटपुट की फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है, आउटपुट पर कितने % लोड है, कितने VA में लोड है आउटपुट के ऊपर, और आउटपुट में कितने वाट का लोड चल रहा है। यहाँ पर आपको ये बताएगा कि ये बैटरी से कितने एम्पेयर ले रहा है। यहाँ पर ये आपको बताएगा कि आपका टेम्परेचर कितना है, एक दिन के अंदर आपने कितने यूनिट की कंजम्पशन की है, यहाँ पर ये बताएगा। एक महीने में आपने कितने टोटल यूनिट सोलर से कंज्यूम किए वो बताएगा। और इसके अलावा एक साल में आपने कितनी कंजम्पशन की है, यहाँ पर ये वो बताएगा। अभी यहाँ पर हम इसके ऊपर लोड डाल के ये चेक कर लेते हैं कि विदाउट बैटरी ये कितना लोड उठा सकता है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने एक ड्रिल मशीन इसके ऊपर चलाई है, तो तकरीबन 500 वाट जो है ये सोलर से मैक्सिमम आए थे, और ये लोड के हिसाब से आगे वेरी करते रहते हैं। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जितने वाट का लोड आगे चल रहा है उतने वाट हमारे सोलर से आ रहे हैं। सो इसका मतलब ये है कि ये इन्वर्टर विदाउट बैटरी काम करने की सलाहियत रखता है। अभी दोस्तों बात करते हैं इस इन्वर्टर की खूबियों की और इस इन्वर्टर की खामियों की। सबसे पहली खूबी मुझे इस इन्वर्टर के अंदर ये नज़र आई है कि कंपनी ने इसके साथ 4000 वाट तक के सोलर पैनल की सपोर्ट रखी है कि मैक्सिमम आप 4000 वाट तक का सोलर पैनल लगा सकते हैं। जिसका मतलब ये है कि अगर आप इसके साथ 4000 वाट तक के सोलर पैनल लगाएंगे तो ये आपको आसानी से 3200 वाट सोलर से आउटपुट दे सकता है। अगर आपका 3200 वाट का लोड चल रहा है तो वो डायरेक्टली सोलर से ही चलता रहेगा। अगर आपने 4000 वाट के पैनल लगाए हैं, आपको इसके साथ वॉब्डा को मिक्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी खास बात मुझे इस इन्वर्टर के अंदर ये नज़र आई है कि ये रियल टाइम शेयरिंग करता है। अगर आपके सोलर से आने वाली एनर्जी कम हो गई है, लोड आपका ज़्यादा चल रहा है, तो ये वॉब्डा या बैटरी को साथ में मिक्स करके आप लोगों को आउटपुट देने की सलाहियत रखता है, जो कि एक बहुत ही अच्छा फीचर है। तीसरी खास बात मुझे इसके अंदर ये नज़र आई है कि ये विदाउट बैटरी भी काम करता है। अगर आप इसके साथ बैटरीज को अटैच नहीं करना चाहते तो फिर भी आप डायरेक्ट सोलर से इससे एनर्जी ले सकते हैं। चौथी खास बात मुझे इस इन्वर्टर के अंदर ये नज़र आई है कि ये सोलर इन्वर्टर ग्रिड को फीड करने की सलाहियत रखता है, मतलब कि इसके अंदर नेट मीटरिंग का ऑप्शन अवेलेबल है। अलबत्ता अभी नेपरा ने सिंगल फेज़ के ऊपर नेट मीटरिंग को अलाउ नहीं किया। इन फ्यूचर अगर वो अलाउ कर देते हैं तो आप इस इन्वर्टर की मदद से वॉब्डा को अपनी बिजली सेल कर सकते हैं। एक और ख़ास बात मुझे इस इन्वर्टर के अंदर ये नज़र आई है कि इसके फ़ैन ऑटोमेटिक हैं, बहुत ज़्यादा शोर नहीं करते। जब आपकी बैटरी फुल हो जाती है तो ये आराम से बंद हो जाते हैं, जिसका मतलब ये है कि आप इसे इंडोर आउटडोर दोनों में इस्तेमाल कर सकते हैं। इस इन्वर्टर के अंदर कन्फर्मल कोटिंग की गई है, जिसका सबसे बड़ा फ़ायदा आपको वहाँ पर हो रहा होता है जहाँ पर ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, और ह्यूमिडिटी ज़्यादा होने की वजह से इसके कंपोनेंट के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। अभी दोस्तों बात करते हैं इस इन्वर्टर की खामियों की। सबसे पहली खामी मुझे इस इन्वर्टर के अंदर ये नज़र आई है कि कंपनी ने साइड के ऊपर इसके वेंटिलेशन तो रखी है, मगर उसके ऊपर कोई भी फिल्टर नहीं लगाया, जिसका मतलब ये है कि डायरेक्टली डस्ट इसके अंदर जा सकती है। दूसरी खामी मुझे इस इन्वर्टर के अंदर ये नज़र आई है कि यहाँ पर जो PV का पॉइंट है वो बहुत ही छोटा रखा गया है। अगर आप 16 mm या 10 mm की केबल डायरेक्टली इसके अंदर लगाना चाहें तो वो नहीं लग सकती। आपको MC4 कनेक्टर लगाना पड़ेगा, या ब्रेकर से लेकर यहाँ तक सोलर पैनल के लिए 6 mm की वायर यूज़ करनी पड़ेगी। सो फाइनली दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करते हैं आप दोस्तों को पसंद आई है।
इस वीडियो को लेकर आपके जहन में कोई भी किसी किस्म का सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।